जब हम किसी के प्रेम में होते हैं और हमारा ब्रेकअप होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। और वो तकलीफ कुछ ऐसी होती है कि शायद उसकी दवाइयाँ मेडिकल पे नहीं होती, ना ही उसका इलाज मेडिकल पे होता है। और फिर बंदा उस तकलीफ की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। जब डिप्रेशन में जाता है तो कहीं न कहीं आधी ज़िंदगी चली जाती है। फिर उस लेवल से उसका माइंड नहीं हो पाता है जिस लेवल का ब्रेकअप से पहले था। फिर कहीं न कहीं उसके माइंड पे थोड़ी बहुत चीज़ें, एक रेखाएँ रह जाती हैं। लेकिन आखिरकार ब्रेकअप में तकलीफ क्यों होता है? तकलीफ का कारण क्या है? हम थोड़ा-सा इस पे डिस्कस करते हैं कि जब हमारा किसी से ब्रेकअप होता है, हमारी महबूबा हमें छोड़ के चली जाती है, तो हमारा सवाल कुछ ऐसा होता है कि आखिरकार वो हमें छोड़ के क्यों गई? इसका कारण क्या है? अब जब सवाल नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। अब जवाब यही होगा कि या तो तुम गरीब थे, या तो हम हैंडसम नहीं हैं। और ये दोनों में कहीं न कहीं हम अपने आप को नीचा ही दिखा रहे हैं। और इस नीचे होने के वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो कहीं न कहीं लो हो गया। और उसी के लो होने की वजह से ही हम कहीं न कहीं तकलीफ में हैं। तुमने देखा होगा अधिकतर लोगों का जब ब्रेकअप होता है, तो वो दारू पीने लगते हैं। अब दारू पीने के बाद ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी महबूबा को भूल जाएँगे। अरे 5 साल की मोहब्बत को 50 रुपए की दारू पी के थोड़ी भुलाया जा सकता है। और भूल भी नहीं सकते, कहीं न कहीं वो और याद आने लगती है। लेकिन हाँ, दारू की अपनी एक खूबी है कि जैसे ही 2 पैक हमारे अंदर जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे हो जाता है। फिर हमें लगता है कि वो छोड़ के गई है तो जाए उसकी जैसी तो 36 आएँगे। और वो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। और वहाँ से जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो हमें तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये तरीका भी कहीं न कहीं नेगेटिव ही है, गलत ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम जॉइन करते हैं। जब वो जिम जॉइन करते हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। और जो वो ऊर्जा हमारे शरीर में होती है, वो कहीं न कहीं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाती है। और जैसे वो बढ़ता है, तब हमें तकलीफ होना बंद हो जाता है। लेकिन इसे निकलने का 2 रास्ता है। आप बुनियादी रूप से ही सही कर लो, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बुनियादी रूप से हमें सही क्या करना है, बस मात्र सवाल को थोड़ा-सा चेंज कर देना है। जहाँ पे हम ये पूछ रहे थे अपने आप से कि वो हमें छोड़ के क्यों गई, वहाँ पे हमें ये पूछना है कि उसके छोड़ जाने से हमें क्या-क्या फ़ायदा हुआ, क्या-क्या फ़ायदा होगा। और जैसे ही हम अपने आप से ये सवाल करते हैं, तो मन इसका उत्तर तुरंत बहुत सारे उत्तर देगा। भाई, हर महीना उसको रिचार्ज नहीं करवाना होगा, हर महीना शॉपिंग नहीं करवाना होगा, उसका फ़ोन कहाँ बिज़ी है इसका टेंशन नहीं लेना होगा, वो शादी में किस लड़के को ताड़ेगी इसका भी टेंशन नहीं लेना होगा, ठंडी में, गर्मी में बाहर निकल के बात नहीं करनी होगी। बहुत सारे उत्तर, जिससे आपको ये लगेगा कि नहीं, इसका छोड़ जाना ही हमारे लिए बेहतर था। और मेरे भाई, सारा का सारा खेल मन का ही है। मन बहुत चालाक है। अगर तुम इसे उल्लू नहीं बनाए ना, तो वो तुम्हें उल्लू बना के रख देगा।